अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एंड टुडे डेट इज़ 30/7/2020। बिफोर स्टडिंग द चैप्टर एज यूजुअल वी हैव टू गो थ्रू सम डिफ़िकल्ट वर्ड एंड मीनिंग्स so that we can come to know difficult words meaning and we can understand the chapter. See, there are main characters, Mr. Lamb and Derry. Mr. Lamb is a gardener and Derry is a boy, and some character is Derry's mother. These are the three characters in this chapter. Depending on these three characters, this story will be going on, and I hope you will pay attention to understand the story. If you have any problem, you can write down that in comment or you can send me message. या डियर स्टूडेंट्स, सी स्ट्राइक्स एक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टार्ट्स, किसी चीज़ को शुरू करना. देन विदड्रॉन का मतलब होता है लोनली, कोई चीज़ अकेली होती है उसको बोलते हैं. या विदड्रॉन जो अपने आप में मस्त रहे, अंतर्मुखी हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने से ही बातचीत करे, उसको अंतर्मुखी बोलते हैं. ओकेजनल बोलते हैं समटाइम्स, कभी कभी. फिर है रसलिंग का मतलब होता है सॉफ्ट साउंड, सरसराहट की आवाज़. फिर है टेंटिवली का मतलब होता है कॉशसली, बड़ी सावधानी से. फिर है स्टार्टल्ड, सरप्राइज हो जाना, आश्चर्य में आ जाना. विंड फॉल्स का मतलब होता है अनफोर्सिन गेन, मतलब भाग्यशाली, भाग्यवश आप कह सकते हो. जो विद लक होता है, भाग्य से जो होता है, उसको अनफोर्सिन गेन कहते हैं. एफ्रेड, फियर होता है. पैनिक का मतलब भी फियर होता है. स्क्रम्प का मतलब होता है स्टील, चुराना. और प्रीटेंड को, किसी चीज़ को जैसे प्रीटेंड करते हैं, शो अप करते हैं, उसको बोलते हैं ढोंग को. और गिव मी अ हैंड का मतलब होता है हेल्प करना. कोई आपको हैंड दे रहा होता है मदद करने के लिए, तो इसका मतलब वो हेल्प कर रहा है. रबिश का मतलब होता है वर्थलेस थिंग, जो एक ऐसी चीज़ जो बेकार की होती है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो. उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे. सी डियर स्टूडेंट्स ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब होता है जिसका ऑन द फेस, चेहरे पर. और सुसैन हिल ने इसको लिखा है. उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो कहानी है, एक लड़का और एक लड़की के, एक गार्डनर, एक बूढ़ा आदमी है जो गार्डनर है, माली, और एक लड़का है, उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है. तो वो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, ये चीज़ हमें जाननी है. और एक दूसरे के ऊपर वो, उन दोनों में कौन सी चीज़ लाइक है, और वो एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं. और नेगेटिव एप्टीट्यूड, ये जो स्टोरी है इंसान को बहुत बड़ा सबक देने वाली है कि किसी के अंदर अगर नेगेटिव एप्टीट्यूड है तो उस नेगेटिव एप्टीट्यूड से बाहर कैसे निकला जाए. तो उसके लिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. मिस्टर लैम्स गार्डन, क्लोजली दिखा देता हूँ मैं आपको. मिस्टर लैम्ब का गार्डन है. देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, वहाँ पर कभी कभी बर्ड का साउंड आता है. एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग, और जो पत्ते हैं, पेड़ों के पत्ते हैं, उनके रसलिंग का साउंड आता है. रसलिंग मतलब सरसराहट का साउंड आता है. डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड, जो डेरी आ रहा होता है इस गार्डन में, तो उसके पैरों की जो आवाज़ होती है उसको सुन लिया जाता है. एज ही वॉक स्लोली, क्योंकि बड़े धीरे धीरे चलता है. एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी सी ग्रास होती है, उसमें बड़ी टेंटेटिवली आता है, सावधानी से वो आता है, लेकिन फिर भी उसकी पैरों की आवाज़ सुन ली जाती है. ही पॉजेज, वो एकदम से रुक जाता है. देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा से चलता है. ही कम्स राउंड आ स्क्रीन ऑफ बुसेस, जो जहाँ पे बुसेस हैं, जहाँ पे झाड़ियाँ हैं, वो उनके पास आता है. सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, जब मिस्टर लैम है उससे बोलते हैं, तो ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज़ स्टार्टल्ड. जब मिस्टर लैम उसको कुछ कहते हैं, तो मिस्टर जो लैम की आवाज़ सुनकर डेरी स्टार्टल्ड हो जाता है. स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाता है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं. यहाँ देखिए, कहता है मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स. मिस्टर लैम ने उसको क्या बोला, डेरी को बोला उसने, माइंड द एप्पल्स, भाई उनका ख्याल रखना, उनको एप्पल्स का. तो डेरी बोलता है व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर. डेरी को पता नहीं है कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, तो एकदम से सरप्राइज हो जाता है. कहता है क्या, कौन है वहाँ, कौन है वो, ऐसे बोलता है.
मिस्टर लैम बोलता है लैम्स माई नेम, मेरा नेम लैम है। माइंड द एप्पल्स, वो कहता है भाई सेबों का ध्यान रखना। क्रैब एप्पल्स, जो ये सेब हैं पके हुए हैं, 2000 यानी कि पके हुए सेब हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और जो विंड है जो हवा से है वो उसमें गिर जाते हैं लंबी लंबी ग्रास में, और ऐसा ना हो कि यू को ट्रिप, तुम उसको ट्रिप कर दो। ट्रिप मतलब तुम उनको कुचल दो, उसके ऊपर चढ़ जाओ। डैरी, डैरी का कहता है आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। डैरी कहा मतलब थोड़ा सा घबराया सा होता है, तब ऐसे बोल रहा है सर मैंने तो ये सोचा था कि कोई ये जो जगह है ना खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी देयर, तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई ना कोई होगा यहाँ पे। तो ऐसे कहता है, घबराया घबराया सा बोलता है वो। कहता है मिस्टर लैम बोलता है दैट्स ऑल राइट, अरे ठीक है घबराओ मत, आई एम हियर, मैं हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप क्यों घबरा रहे हो किसी चीज़ से, मत घबराइए। बॉय उस बॉय को कहता है दैट्स ऑल राइट, ठीक है कोई बात नहीं, आप ये तो क्या कौन सी आफत आ गई। तो ऐसे प्यार से बात करता है वो उससे। डैडी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस, मैंने सोचा था सर ये ना खाली घर होगा, एक खाली घर होगा। मिस्टर लैम सो इट इज़, हाँ खाली है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। सिंस आई एम आउट ऑफ हियर इन द गार्डन, क्योंकि घर से तो मैं बाहर ही हूँ ना गार्डन में, तो घर तो खाली है। फिर वो कहता है इट इज़ एम्प्टी, ये खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं इसमें अंदर जाता हूँ तब तक तो खाली है ना पूरा घर ये। तो इन द मीन टाइम, कुछ ही समय में, आई एम आउट हियर, मैं बाहर कुछ समय के लिए मैं बाहर आया हूँ। एंड लाइकली टू स्टॉप, और यहाँ पे रुकना मैंने मुझे अच्छा लगा तो मैं रुक गया। अ डे लाइक दिस, एक ऐसा दिन, ब्यूटीफुल डे, बहुत सुंदर सा दिन। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, ये तो इतना सुंदर दिन है कि इस सुंदर दिन में कोई भी अंदर जाना नहीं चाहेगा। क्या ये दिन अंदर जाने लायक है। डैडी बोलता है पैनिक, थोड़ा सा पैनिक हुआ रहता है भाई, घबराया घबराया से रहता है। कोई चुपचाप जाए किसी के गार्डन में और वो गार्डन वाला उसको देख ले तो इंसान डरा डरा सा तो रहेगा ना, ऐसे डरा हुआ रहता है। पता है आई हैव गॉट टू गो, वो कहते भाई मुझे तो जाना है घर, डरा डरा कहता है डैडी भाई मुझे घर जाना है। मिस्टर लैम कहता है नॉट ऑन माई अकाउंट, अरे भाई मैं तो नहीं कहता आप जाओ, यानी कि मेरे वजह से तो आप मत जाओ बेशक। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे कोई परेशानी नहीं होती अगर कोई गार्डन में आता है तो। द गेट्स ऑलवेज ओपन, जो गेट है हमेशा खुला हुआ रहता है। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, तुम केवल गार्डन वॉल पे, केवल तुम ही गार्डन वॉल पे चढ़ के आए थे। यानी कि जो डैरी था ना वो कैसे आया था, दरवाज़ा तो खुला हुआ था उसका गार्डन का, लेकिन डैरी चुपके से आया था दीवार पे चढ़ के, उसको कूद के आया था दीवार को। फिर वो कहता है डैरी यू आर वॉचिंग मी, डैरी कहता है गुस्से तुम मुझे देख रहे थे इसका मतलब। तो मिस्टर लैम बोलता है आई सॉ यू, हाँ मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट तो खुला हुआ था। ऑल वेलकम, सभी वेलकम है यहाँ पे। यू आर वेलकम, आप भी वेलकम हो। आई सिट हियर, चल मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। आई लाइक सिटिंग, क्योंकि मुझे बैठना पसंद है। डैडी कहता है आई डो नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, सर मैं यहाँ पे किसी चीज़ को चुराने के लिए नहीं आया था। स्क्रम्प द एप्पल्स, और ना ही मैं एप्पल को स्क्रम्प करने के लिए आया था। एप्पल को चुराने नहीं आता, स्क्रम्प का मतलब क्या होता है, चुराना ही होता है। यू आर नॉट सो यंग, आप इतने यंग नहीं हो। मिस्टर लैम कहता है आप इतने छोटे नहीं हो। डैडी बोलता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, वो डरा डरा से बोलता है मैं तो सर अंदर आना चाहता था बस, इन टू द गार्डन, इस गार्डन में। और मिस्टर लैम कहता है सो यू डिड, हाँ तो आप आ तो गए अंदर। हियर वी आर, हम हैं यहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम है, मैं भी हूँ तुम भी हो, तो प्रॉब्लम क्या है। डैडी बोलता है यू डोंट नो हु आई एम। अरे डैडी कहता है मिस्टर लैम से, मिस्टर लैम आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम कहता है बॉय, एक लड़का है 13 और 13 साल का है, कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा होएगा। डैडी बोलता है 14, मैं 14 साल का हूँ। पोज रुक जाता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन मुझे जाना है, गुड बाय गुड बाय, वो उससे कहता है। मिस्टर लैम कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, बोलता है डरने की कोई बात नहीं है भाई, डर मत। गार्डनर उसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, लेकिन जो डैरी ना फिर भी डरा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो गार्डन मुझे पकड़ ले, बांध दे, मेरी पिटाई कर दे, है ना, ऐसे डरा हुआ है। हर कोई डरेगा, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है। मिस्टर लैम कहता है जस्ट अ गार्डन, ये केवल गार्डन ही तो है, जस्ट मी, और मैं हूँ बस, क्यों डर रहे हो आप। डैडी कहता आई एम नॉट, मैं नहीं डर रहा हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ। पोज पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, बल्कि लोग मुझसे अफ्रेड होते हैं, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम बोलता है वाई शुड दैट बी,
ऐसा क्यों है, क्यों डरते हैं लोग तुमसे? डैरी बोलता है एवरीवन इज़, हर कोई डरता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर, ये मैटर नहीं करता चाहे वो कुछ भी हों, और व्हाट दे से, और वो क्या कहते हैं, हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, क्या कैसा दिखने का ढोंग करते हैं। आई नो आई कैन सी, मुझे पता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लोग दिखते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। तो लैम सी वॉट, लैम थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है क्या देखते हैं? डैरी बोलता है व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं। मिस्टर लैम कहता है व्हाट डू दे थिंक देन, तो फिर वो सोचते क्या है? डैडी कहता है यू थिंक ही इज़ अ बॉय, आपको क्या लग रहा है कि मैं एक लड़का हूँ? ओनली यू लुक एट, मेरी तरफ देखो, एंड देन यू सी माई फेस, और फिर मेरे चेहरे को देखो, एंड यू थिंक, और फिर तुम सोचना दैट्स बैड, ये बहुत बुरा है, ऐसा सोचोगे तुम। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बहुत डरावनी चीज़ है। दैट्स द अगलीस्ट, ये बहुत भद्दी चीज़ है। आई एवर सा, मैंने मेरी लाइफ में देखा है, आप ऐसे बोलोगे। यू थिंक, तुम सोचोगे। पुअर, वह बेचारा लड़का। आई एम नॉट, जबकि मैं बेचारा नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं बेचारा हूँ ही नहीं। अंडरनीथ यू आर एफ्रेड, और बजाय इसके आप डर भी जाओगे। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा। आई एम, मैं भी। तो व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ अपने चेहरे को, एंड सी इट, और उसको देखता हूँ, आई एम एफ्रेड ऑफ मी, तो मैं भी डर जाता हूँ अपने आप से ही। ईशा समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ भाई आकाश, समझ में आ रहा है? हर्ष, हाँ समझ में आना चाहिए। ठीक है सिमरन, मोटर साहब, आगे देखते हैं हम। मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, अरे नहीं आप नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। डैरी बोलता है, सॉरी मिस्टर लैम बोलता है नहीं आप तो नहीं हो डरावने, आप तो बिल्कुल भी नहीं हो। डैरी कहता है येस, हाँ, वो रुक जाता है। मिस्टर लैम लेटर ऑन, बाद में, वेयर इट इज़ अ बिट कूलर, जो थोड़ा सा उनका मामला शांत सा हो जाता है। आई गेट द लैडर एंड स्टिक, मैं एक डंडी लेके आता हूँ और एक वो लेके आता हूँ लैडर। लैडर किसको बोलते हैं? नसैनी होती है ना, नसैनी लगाते हैं, इससे ऊपर चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं। मैं एक नसैनी लेके आता हूँ और एक स्टिक लेके आता हूँ। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और जो क्रैब एप्पल से मैं उनको नीचे गिरा दूंगा। क्रैब मतलब पके हुए जो एप्पल से मैं उनको नीचे गिरा दूंगा। देयर आर राइप फॉर इट, और वो पके हुए हैं। आई मेक जैली, क्योंकि मैं उनसे जैली बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, साल का अच्छा टाइम है, सितंबर चल रहा है। लुक एट देम, उनकी तरफ देखो, एप्पल्स की तरफ, ऑरेंज की तरफ, एंड गोल्डन, जो बहुत गोल्डन गोल्डन से दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये मैजिक फ्रूट है। और आई ऑफन से, मैं प्राय एक बात कहता हूँ, बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन बहुत अच्छे हैं अगर हम इनको तोड़ लेते हैं और जेली बना लेते हैं। तो यू कुड गिव मी आ हैंड, आप मेरी मदद कर सकते हो। फिर डैरी बोलता है, डैरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द टॉपिक सब्जेक्ट फॉर, वो कहता है आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया? सब्जेक्ट तो मेरे फेस का चल रहा था ना, आपने लैडर वैडर ला के फ्रूट्स तोड़ने वोड़ने का मैटर चला दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, टॉपिक को चेंज कर देते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, आप ऐसा ही क्यों कर रहे हो जैसा दूसरे लोग करते हैं? मेरे चेहरे को देख के टॉपिक को बदल देंगे और अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, पीछे से कुछ भी कहते हैं। एंड प्रिटेंड इट, और ढोंग दिखाते हैं, शो अप करते हैं। इट इज़ेंट ट्रू, एंड ये सच नहीं है। इज़ेंट द, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, उससे कहता है ऐसा नहीं है, तुम भी उनकी तरह कर रहे हो ना। इन केस आई सी यू लुकिंग, वो कहता है अगर मैं आपको देखूँ, एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और तुम्हें देख के माइंड करूँ और अपसेट हो जाऊँ, तो आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड, तो मुझसे ये मत पूछना कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे मत पूछना कि तुम डर गए हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो, आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपसे ऐसे बात करूँ? डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, इसलिए मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ। एनी पीपल, किसी के भी साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ। मिस्टर लैम बोलता है आई शुड से, मुझे पूछना चाहिए अगर आप ऐसा कह रहे हैं, टू लुक एट इट, इसकी तरफ देखना चाहिए, आपके चेहरे की तरफ। इट यह चेहरे के लिए आ रहा है। और आई शुड से, मुझे ज़रूर कहना चाहिए, यू गॉट बर्नड इन अ फायर, तो मुझे कहना चाहिए शायद आपका जो चेहरा था आग में जल गया था। डैरी कहता है नॉट इन फायर, आग में नहीं जला था। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के इधर की तरफ एसिड पड़ गया था। एंड इट बर्नड इट ऑल अवे, और इस एसिड ने मेरे चेहरे को जला दिया। इट
एट माई फेस अप, ये जो एसिड था पूरा मेरे फेस को खा गया। इट एट मी अप, और मुझे भी खा गया। नहीं, मेरा फेस ख़राब हुआ ही, मेरा फेस जैसे ही ख़राब हुआ तो मुझे ऐसे लगने लगा मैं भी ख़राब हो गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अभी ऐसा है। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अभी ये कभी डिफरेंट नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो लड़का है डैरी, इसका फेस जला हुआ है। किस चीज़ से जला हुआ है ये आगे के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका जब फेस जला हुआ है तो ये सोचता है कि लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, और इसके जले हुए फेस से लोग डर जाते हैं। तो इसलिए ये लोगों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करता ही नहीं है, और इसको ऐसा ये बहुत नेगेटिव है अपने आप को लेके, अपने फेस की वजह से, और सारी दुनिया को लेके कि लोग ढोंगी होते हैं, सब लोग दिखावा करते हैं। मुझे तो कह देंगे बेचारे का चेहरा जल गया, लेकिन पीछे से कहेंगे कितना बुरा लग रहा है। इस तरीके की फीलिंग्स इसके अंदर हैं, यानी कि सबको लेके बड़ा नेगेटिव है, और इतनी नेगेटिविटी है इसके अंदर कि अपने आप को भी कहता है मैं भी अपने आप से डर जाता हूँ। तो इस नेगेटिविटी को कैसे निकाला जाए, उस नेगेटिविटी को निकालने के लिए मिस्टर लैम जो हैं इसे कंटिन्यू बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं, यही नेगेटिविटी नहीं है कि इसका फेस जल गया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल लिया है। इंसान की लाइफ में क्या क्या जल जाता है, इंसान को किसी को फेस, उसको इस लड़के को फेस की प्रॉब्लम है, किसी को किस वजह से प्रॉब्लम है, किसी को किस वजह से प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स को लेके वो नेगेटिव हुए पड़े हैं। लाइफ को ठीक तरीके से जीते नहीं हैं, लाइफ को दूसरे तरीके से जीते हैं। नेगेटिव हो जाता है इंसान, गलत जो सामने एक्सपीरियंसेस आते हैं, गलत जब बुरा समय आता है, बुरी घटनाएं होती हैं, तो इंसान नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ को ये चैप्टर आपको सिखाना चाह रहा है। और नेगेटिविटी अगर हमारे अंदर आ जाती है तो उस नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकला जाए, ये बहुत ही मोटिवेटिव चैप्टर है, आपको बहुत मोटिवेट करेगा डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल द स्टूडेंट्स विल स्टडी दिस चैप्टर पेइंग अटेंशन, and you will find out question answers as well as you will write down answers and learn the chapter or through the chapter. Thank you. And you will take lesson after completing the chapter, you will write down moral at last. Thank you students, thank you so very much.